बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरैश ने जब ये देखा ये दावत किसी तरह रुकने का नाम नहीं ले रही तो सौदेबाजी की कोशिशें भी की। एक दिन हरम में उतबा बिन रुबैया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसे कहने लगा कि अगर तुम चाहते हो इस दावत और तबलीग से माल, तो तुम्हें इतना माल दिए देते हैं कि तुम्हारी नस्लों के लिए काफ़ी होगा। अगर तुम हमें बड़े बनना चाहते हो तुम अपने सरदार या बादशाह तस्लीम कर लेते हैं। नाउज़ुबिल्लाह किसी जुनबूत का तुम्हारे ऊपर असर है तो उसका भी इलाज कराने को तैयार है। उसके जवाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की चंद आयात तिलावत की और सिजदा किया और कहा कि ए अबुल वलीद, मेरा यही जवाब है। उनका ये जवाब सुनकर उतबा बिन रुबैया कुफ़ार के पास गया और उनसे कहा कि खुदा की कसम ये किसी इंसान का कलाम नहीं, तुम उनको उनके हाल पर छोड़ दो। अगर अरबों ने उनको ज़ेर कर दिया तो हमारी जान छूट जाएगी और अगर रसूलुल्लाह गालिब आ गए तो उनकी कामयाबी हमारी कामयाबी होगी। कुरैश ने कहा कि उतबा बिन रुबैया पर रसूलुल्लाह का जादू चल गया है, नाउज़ुबिल्लाह। फिर कुछ दिन के बाद हज़रत अबू तालिब ने बनु हाशिम और अब्द मनाफ के लोगों को जमा किया जिनमें काफिर और मुस्लिम सभी शामिल थे और अरबी हमीयत को जगाया और कहा कि तुम्हारे फ़र्जंद हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तन्हा उनकी हिमायत नहीं कर सकता। कुरैश उनके कत्ल के दर पे हैं और उनकी दावत को हर तरीके से रोकना चाहते हैं। तो अरबी हमीयत का तकाज़ा ये है कि हमें अपने फ़र्जंद की पूरी तरह हिफाजत करनी चाहिए। इस बात से इज्तिमा में मौजूद तमाम लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर तरह से हिमायत और ताउन का यकीन दिलाया, सिवाय अबू लहब के, उसने मुखालफत करी। लेकिन दावत को तो फैलना ही था, दावत को हर तरह फैलना था और सूरज को तुलू होना ही था, वो तुलू हो के रहा।